बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कान मंदिर पर हमला किया गया और भगवत गीता को जला दिया गया। भीड़ ने मंदिर में लूटपाट और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। काफ़ी इंतजार के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश हिंसा का विरोध जताया है। अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि कोई भी समुदाय, चाहे वह बांग्लादेश का अलग नज़रिए वाला बहुसंख्यक हो, हिंदू, सिख, बौद्ध या अन्य कोई धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। यह हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी यह संवेदनशील विषय है। इससे पहले किए गए एक अन्य पोस्ट में सपा मुखिया ने लिखा कि विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जन क्रांतियां, सैन्य तख्तापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते रहे। ऐसे में उस देश का ही पुनरुत्थान हुआ है जिसके समाज ने अपने सत्ता शून्यता, उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान, माल और मान सम्मान की रक्षा करने में जन्म, धर्म, विचारधारा, संख्या की बहुलता, अल्पता या किसी अन्य राजनीतिक विद्वेष या नकारात्मक संकीर्ण सोच के आधार पर भेदभाव न करके सकारात्मक बड़ी सोच के साथ सबको एक समान समझा और संरक्षित किया है। अखिलेश ने आगे लिखा कि देश और देशवासियों की रक्षा करना हर देश का कर्तव्य होता है। सकारात्मक मानवीय सोच के आधार पर एक व्यक्ति के रूप में हर निवासी पड़ोसी की रक्षा करना भी हर सभ्य समाज का मानवीय दायित्व होता है, फिर वह चाहे किसी काल, स्थान, परिस्थिति में कहीं पर भी हो। विशेष रूप से रेखांकित करने की एक बात इतिहास में ये भी है और इतिहास ये भी सिखाता है कि किसी और देश के राजनीतिक हालातों का जो इस्तेमाल जो सत्ता अपने देश के अंदर अपनी सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए करती है, वो देश को आंतरिक और बाह्य दोनों स्तरों पर कमज़ोर करती है। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर इंडिया गठबंधन से किसी भी नेता का विरोध सामने नहीं आ रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने जब ट्वीट किया तो बेहद ही सतर्कता से अपनी बात कही, सीधे तौर पर बोलने से बचते रहे। बता दें कि बांग्लादेश में 8% हिंदू आबादी है जो वहाँ अल्पसंख्यक है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश से आ रही तस्वीरों से देश में आक्रोश का माहौल है। इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे अनादि टीवी उत्तर प्रदेश। शुक्रिया, नमस्कार। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।